चौधरी साहब राम राम। खबर आप तक तो पहुंच गई होगी। भारत सरकार ने आज आपको भारत रत्न की उपाधि दे दी है। पहले हो जानी चाहिए थी। और इस देश के किसान ने, गरीब गुरबा ने तो पता नहीं कितने सालों से आपको भारत रत्न मान रखा था। जो आपके वारिस अपने आप को कहलाते हैं, आज एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मेडल देने वाले को थैंक यू कह रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। मेरा मन नहीं मानता। सच कहूं, खुशी पहले मुझे भी हुई, क्योंकि मैं उस आखिरी पीढ़ी से हूं जिसने चौधरी साहब आपको अपनी आंखों से देखा था, कान से सुना था। पिताजी की उंगली पकड़ के आपकी सभा में मैं गया था। तब मैंने राजनीति को समझना शुरू किया था। उनकी लाइब्रेरी से किताब निकाली थी आपकी, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट। तब देश को, गांव देहात को समझना शुरू किया था। इसलिए जो भी, जब भी, किसी भी संदर्भ में आपका नाम प्यार से लेता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आज भी अच्छा लगना चाहिए था। लेकिन आपने ही मुझे इस सारे तामझाम तमाशे के बीच कुछ कड़े और सीधे सवाल पूछना सिखाया था। सवाल ये है कि किस चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान मिला है? क्या उसे, जिसने कॉरपोरेट, पूंजीपति, शहरी औद्योगिक विकास के मॉडल पे सवाल उठाया था, जिसने नेहरू से असहमति, विरोध व्यक्त करने का साहस दिखाया था? क्या यह अडानी की सरकार उस चरण सिंह का सम्मान कर रही है? क्या ये उस चौधरी चरण सिंह का सम्मान है जिसने जिंदगी में हर वक्त किसान को सबसे आगे रखा, किसान को इस देश की पहली प्राथमिकता बनाया, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने वाली, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत का कारण बनने वाली ये सरकार उस चौधरी साहब का सम्मान कर रही है? या वो चौधरी चरण सिंह जिसने जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, हर बहाने से हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने वाली ये सरकार और पार्टी, क्या उस चौधरी चरण सिंह को याद कर रही है? या कि आज उस चौधरी साहब को सम्मान किया जा रहा है जिसकी जरूरत है एक राज्य के, एक इलाके में, एक वर्ग के लोगों का वोट लेने के लिए? बात कड़वी है चौधरी साहब, लेकिन कड़वी बात कहने से आपने कभी गुरेज नहीं किया जिंदगी में। दिल जीतने के लिए नहीं, दल जीतने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए है, आपकी विरासत को लूटने के लिए है। चौधरी साहब, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी विरासत के साथ वही हो रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ है, जो सरदार पटेल के साथ हो रहा है, जो कर्पूरी ठाकुर के साथ अभी हुआ। एक महापुरुष की विरासत को पहले एक वर्ग, फिर एक जाति, फिर एक इलाके, फिर एक दल की प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है। एक विशाल विरासत को बस एक फोटो फ्रेम बनाया जा रहा है जिसकी डील हो सके। और इस फोटो फ्रेम का इस्तेमाल पाप को ढकने के लिए किया जाएगा, 730 किसानों की लाश ढकने के लिए किया जाएगा, हिंदू मुसलमान की आग ढकने के लिए किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सच कहूं चौधरी साहब, मैं ये जो अपने आप को आपका वारिस कहते हैं, उन लोगों को दोष नहीं देता। दोष हमारा है। हम भी तो आपके उतने ही वारिस हैं जितना कि ये सब लोग। देश भर का किसान आंदोलन आपका वारिस है। देश भर में कमेरों की राजनीति करने वाले आपके वारिस हैं। गलती तो हमसे हुई है, हमने आपकी विरासत पे काम नहीं किया। आज हम सब की जिम्मेवारी पहले से बढ़ गई है। चौधरी साहब, आपके दिखाए रास्ते पे काम करना आज पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन पहले से ज़्यादा जरूरी भी। राम राम जी।